हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट एंड इजी ट्रिक्स पे। दोस्तों आज हम करने वाले हैं परसेंटेज पे बेस्ड क्वेश्चंस। दोस्तों यहाँ पर हम वही क्वेश्चन उठाएंगे जो पिछले सालों में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं। आइए दोस्तों समझ लेते हैं परसेंटेज होता क्या है। दोस्तों परसेंटेज को इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब होता है पर 100, यानी कि आउट ऑफ 100। जैसे 8% अगर लिखा हुआ तो इसका मतलब हो गया 8/100। 10% है तो इसका मतलब है 10/100। तो ये होता है हमारा परसेंटेज, यानी कि पर 100। चलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ 80% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी। दोस्तों ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है और बी बराबर है x% ऑफ ए। तो x की वैल्यू निकालनी है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम वो लिख लेते हैं जो हमें दिया हुआ है। ये कहता है 80% ए का 80%। परसेंट का मतलब अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है, पर 100। बराबर है बी का 50%। दोस्तों इसको सिंपल भाषा में अगर मैं लिख दूं, ए इंटू 8/100, क्योंकि परसेंटेज को हटाने के लिए हम लिखते हैं 1/100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बी इंटू 50/100। बहुत सिंपल था यहाँ तक तो। ये कट गया, 0 से 0 कट गया। अब यहाँ से अगर मैं b निकालना चाहूँ, 8a बराबर है 5b। और यहाँ से अगर मैं b निकालना चाहूँ तो b बराबर हो जाएगा 8/5a, यानी कि 1.6a। दोस्तों मेरे को यहाँ से मिला b बराबर 1.6a, यानी कि क्वेश्चन में हमें एक और चीज दी हुई है, b बराबर है x% ऑफ a। अब दोस्तों इन दोनों में अगर आप सिमिलरिटी देखें, इस चीज को अगर मैं उठा लूँ, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दूं, b बराबर 1.6 ऊपर नीचे 100 से अगर मैं गुणा कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब ये पर 100, 1/100, ये जो है पर 100, इसको हम परसेंटेज लिख सकते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 इंटू 1.6, ये हो जाएगा 160। और ये 1 जो 100 है इसको मैं लिख सकता हूँ परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज क्या होता है, पर 100 इंटू ए। तो देखिए दोस्तों यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आया, बी बराबर 160% ऑफ ए, यानी कि बी बराबर 160% ऑफ ए। तो इस अगर इससे मैं कंपेयर करूं, इसकी b बराबर 160% ऑफ ए, इन दोनों को अगर मैं आपस में कंपेयर करूं तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 160%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो है करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया है। यहाँ पे हमें दिया हुआ है 90% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी, और b बराबर है 2x% ऑफ a, देन वैल्यू ऑफ x क्या होगी। देखिए इसको कैसे करेंगे, a का, देखिए इसको कैसे करेंगे, दिया हुआ है a का 90% बराबर है b का 30%, यानी कि a इंटू 90/100 बराबर b इंटू 30/100। इसको हम इससे काट देंगे, ऐसे 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, यानी कि, और इस 3 से ये 9 कट गया 3 बार, यानी कि 3a बराबर आ जाएगा b के। ठीक है, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, b बराबर है 3a के। अब हमें दिया हुआ है कि b बराबर है 2x% ऑफ a। ठीक है, और हमारे पास जो निकल के आया वो क्या आया, b बराबर है 3a। ठीक है, अब देखो इसको हमें परसेंटेज में बदलना, हम क्या करेंगे, 3 ऐसे ही है, 100 से ऊपर और 100 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 100, 300, यानी कि 300। और ये जो 1/100 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज। तो b बराबर क्या जाएगा, 300% ऑफ a। अब b बराबर है 300% a, और b बराबर है 2x% ऑफ a। तो 2x बराबर हो जाएगा 300, और x बराबर कितना हो जाएगा, 150। तो x बराबर हो जाएगा 300 डिवाइड बाई 2, यानी कि 150। तो ये जो ऑप्शन डी है ये है करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इफ p% ऑफ p इज 36 देन p इज इक्वल टू, कहता है कि p% ऑफ p इज 36, यानी कि p का p% बराबर है 36। यही दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, p इंटू p। अभी मैंने बताया आपको परसेंट हटाने के लिए क्या कर देते हैं, 1/100
100 कर देते हैं 36, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं p इंटू पी क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 36 इंटू 100, यानी कि ये हो जाएगा 3600। अब देखिए दोस्तों, पी स्क्वायर है 3600, पी स्क्वायर है 3600, पी निकालना है, ये हो जाएगा अंडर रूट 3600, ये हो जाएगा हमारा 60। तो हमारा 60 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी, ये आ गया हमारा अगला क्वेश्चन। कहता है 50% ऑफ x माइनस वाई बराबर है 30% ऑफ x प्लस वाई। तो कहता है कि y जो है x का कितना परसेंट है। तो हमें जो दिया हुआ है x माइनस वाई का 50% बराबर है x प्लस वाई के 30% के बराबर। ठीक है, और ये परसेंट से परसेंट काट लो, 0 से 0 काट लो, बाकी इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5x माइनस 5y बराबर 3x प्लस 3y, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 5x और ये 3x उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, बराबर इधर 3y था ऑलरेडी, और ये 5y उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x बराबर 8y। ठीक है, अब अगर हमें यहाँ से x निकालना है तो ये हो जाएगा 2/8 यानी कि 1/4। हमने यहाँ पर x इसलिए किया क्योंकि वो पूछ रहा था कि y जो है x का कितना परसेंट है। तो जो पूछा जाएगा y कितना परसेंट है तो उसको हम ऊपर लिखेंगे, और किसका यानी कि x का कितना परसेंट है वो हमने नीचे लिखा हुआ। तो y/x बराबर आया 1/4। यहाँ से हम सीधे सीधे निकाल सकते हैं 25%। तो ये 25% करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4, 100 से ऊपर गुणा कर दो, 100 से नीचे गुणा कर दो, ये कितना हो जाएगा 25, 25/100। ठीक है, ये 1/100, 1/100 को हम लिख सकते हैं परसेंटेज, तो ये हो जाएगा हमारा 25%। तो ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी अगर हमें फास्ट तरीके से करना है तो 1/4 हमें पता है कि 25% होता है, सीधे सीधे हम इसको 25% को टिक कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 30% ऑफ ए इज एडेड टू 40% ऑफ बी, द आंसर इज 80% ऑफ बी। ये कह रहा है कि ए का 30% अगर बी के 40% में ऐड कर दिया जाए तो आंसर आता है बी का 80%। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबके नीचे 100 है, यहाँ भी 100 है, यहाँ 100 है, तो एल्शियम ले लो। तो ये हो जाएगा 30A प्लस ये 40B बराबर इधर 80B/100। ये 100 से 100 कट गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं 30A, ये जो 40A था बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 80B में से माइनस 40B करेंगे तो ये क्या बचेगा हमारे पास 40B। हमें निकालना है कि B जो है A का कितना परसेंट है। तो इसको हम ऐसे करेंगे, हम निकालेंगे B/A। B/A इसलिए निकालेंगे क्योंकि वो पूछ रहा है B जो है A का कितना परसेंट है। तो B/A निकालेंगे, ये A इधर आ जाएगा नीचे, इसके नीचे, तो ये क्या बचेगा 30/40। ये कट गया 3/4। अब देखो डायरेक्टली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, 3/4 हमें पता है 75% होता है, तो हम सीधे सीधे इसको टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें डिटेल में जानना हो कि 3/4 75 कैसे आता है, उसके लिए देखिए हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं इसको 3/4 100 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 4 इसको कितनी बार काटेगा 25 बार, 25 दिया 75/100। अब देखो 75/100 को हम क्या लिख सकते हैं 75%। तो ये ऐसे आ जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 40% ऑफ ए प्लस बी बराबर है 60% ऑफ ए माइनस बी, इसकी वैल्यू निकालनी है। चलिए जो दिया हुआ है पहले उसको लिख लेते हैं। ए प्लस बी का 40% बराबर है ए माइनस बी के 60% के बराबर। ये कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, ये हो जाएगा हमारे पास 4a प्लस बी बराबर 6a माइनस बी। इसको हम सॉल्व करेंगे, 4a प्लस 4b बराबर 6a माइनस 6b।
इसको और सॉल्ट अगर हम कर लें, इसको और सिंपल अगर हम कर दें, ये 6b माइनस का बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 4b ऑलरेडी है तो 4b प्लस 6b ये हो जाएगा 10b बराबर 6a में से 4a माइनस करेंगे क्योंकि 4a उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये आएगा 2a, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये कट जाएगा 5 बार, तो a बराबर आ जाएगा 5b, a बराबर 5b। ये हमारे पास एक ए की वैल्यू आ गई है, ए और बी में रिलेशन आ गया है। अब हमें जो फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट क्या करना है, 2a माइनस 3b डिवाइड बाई ए प्लस बी, इसकी वैल्यू निकालनी है। चलो ए की जगह हम ए रख देते हैं 5b, हमें कुछ नहीं करना है, ए बराबर हमारा 5b आया था, तो जहां जहां ए है वहां हम 5b रख देंगे। 2 5b माइनस 3b डिवाइड बाई ए की जगह 5b प्लस बी, ये 5 इंटू टू ये हो जाएगा 10b माइनस 3b, और ये 5b प्लस 1b हो जाएगा 6b, ये हो जाएगा ये 10b माइनस 3b 7b डिवाइड बाई 6b, b से b कट गया, ये बचा हमारे पास 7/6, ये हमारा आंसर हो जाएगा 7/6। आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। y% ऑफ 1 आवर इज 1 मिनट 12 सेकेंड्स, देन y इज इक्वल टू, अच्छा ये कहता है कि 1 घंटा यानी कि 1 आवर का y% बराबर है 1 मिनट 12 सेकेंड्स। ठीक है, अब ये जो 1 आवर है और यहाँ मिनट और सेकंड दिया हुआ है, इन सबको हम एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। और ये 1 आवर, इसको अगर हम सेकंड में बदल लें तो ये हो जाएगा 1 इंटू 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, इंटू वाई, और ये परसेंटेज को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, और इधर है हमारे पास 1 मिनट 12 सेकेंड, ये हो जाएगा 72 सेकेंड्स, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, 12 सेकेंड ये है, तो ये हो जाएगा 72 सेकेंड्स। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है, 0 0 ये कट गया यहाँ से यहाँ, यानी कि ये 6 इंटू 6 36y इज इक्वल टू 72, देन y इज इक्वल टू 72 डिवाइड बाई 36, ये कट जाएगा 2 बार, सो हमारा y की वैल्यू हो जाएगी 2। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए दोस्तों, एक और बढ़िया सा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले एसएससी में, कहता है कि कोई नंबर है जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मान लेते हैं नंबर है x, इसको हमने x और y 2 पार्ट में डिवाइड कर लिए। अब यहाँ पे 2 सिनेरियो दिए हुए। पहला सिनेरियो कहता है कि 80% ऑफ फर्स्ट पार्ट, यानी कि 80% ऑफ फर्स्ट पार्ट जो कि x है बराबर है 3 मोर देन 60% ऑफ सेकंड पार्ट, यानी कि y। ठीक है, और जो दूसरी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, कहता है एंड, कहता है 80% ऑफ सेकंड पार्ट इज 6 मोर देन 90% ऑफ फर्स्ट पार्ट, यानी कि 80% ऑफ सेकंड पार्ट बराबर है 6 मोर देन 90% ऑफ फर्स्ट पार्ट। चलिए, अब ये हमारे पास 2 इक्वेशन निकल आएंगे यहाँ पे x और y के रूप में। उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और जिससे कि हमें वो नंबर फिर पता लग जाएगा। चलिए इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 80% को मैं लिख देता हूँ सीधे सीधे 8/10 बराबर 3 प्लस 6/10 y। तो यहाँ पे 1 है, इन दोनों का एलसीएम ले लिया 10, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 6 y, 10 से 10 कट जाएगा। ये जो इक्वेशन निकल के आएगी ये क्या आएगी, 8x माइनस 6y बराबर 30, तो ये होगी मेरी पहली इक्वेशन। सिमिलरली यहाँ से 8/10 y बराबर आ जाएगा 6 प्लस 9/10 x, यहाँ 1 लिख देते हैं, नीचे 10, और ये हो जाएगा, इसको थोड़ा सा 10 इंटू 6 हो जाएगा 60 प्लस 9x, ये इससे कट जाएगा। अब ये इक्वेशन क्या निकल जाएगी मेरे पास, ये 9x माइनस 8y बराबर माइनस का 60, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये 9x माइनस 8y बराबर माइनस का 60, ये दूसरी इक्वेशन है। अब
इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए या तो मेरे को x के कोफिशिएंट को बराबर करना पड़ेगा या y के कोफिशिएंट को बराबर करना पड़ेगा। वो बराबर कैसे हम करेंगे, चलो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे मेरे को y के कोफिशिएंट को बराबर करना है। तो पहली वाली इक्वेशन को मैं 8 से गुणा कर लूंगा और दूसरी वाली इक्वेशन को 6 से गुणा कर लूंगा। इसको मैं 8 से गुणा कर लूंगा और इसको 6 से गुणा कर लूंगा। अब जो मेरे पास गुणा करने के बाद जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, 64x माइनस 48y बराबर 240 और नीचे वाली हो जाएगी 54x माइनस 48y माइनस 316। अब इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो ये माइनस ये प्लस ये कट जाएगा, ये 64 माइनस 54 यहाँ से कितना आएगा 10x बराबर ये दोनों सम हो जाएंगे 600, तो x बराबर आएगा 60। पहला नंबर तो हमारे पास 60 आ गया है। अब इस x की वैल्यू इस इक्वेशन पे अगर हम रख दें तो हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए रख लेते हैं, x की जगह मैंने रख दिया 60 माइनस 8y बराबर माइनस का 60। ये हो जाएगा 540 माइनस 8y बराबर माइनस 60 या फिर 8y बराबर 600, y बराबर आ जाएगा 75। तो x 60 आ गया, y 75 आ गया और ये जो नंबर आ जाएगा x और y का सम था, तो 75 प्लस 60 हो जाएगा 135। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, a is 50% larger than c, b is 25% larger than c, then a is what percent larger than b। यानी कि a और b की जो तुलना कर रहा है यहाँ पे c के साथ कर रहा है। तो मान लेते हैं c है हमारे पास 100, अब a 50% लार्जर है c से, तो यानी कि a कितना हो जाएगा 150। सिमिलरली b जो है 25% लार्जर है c से, तो b कितना हो जाएगा 125। अब ये कहता है कि a इज व्हाट परसेंट लार्जर देन b, यानी कि a b से कितना बड़ा है, b के साथ कंपैरिजन करना है। तो हम क्या करेंगे, a माइनस बी डिवाइड बाई b इंटू 100। a कितना है 150 माइनस b कितना है 125, b कितना जाएगा 125 इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ जाएगा 25 को ये कट जाएगा 5 बार और ये 20। तो जो हमारा a है b के मुकाबले 20% ज़्यादा है, तो यानी कि ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1% ऑफ 1% ऑफ 25% ऑफ 1000 इज इक्वल टू व्हाट। तो ये 1% को हम क्या लिखेंगे 1/100। फिर ये अगला जो 1% इसको क्या लिखेंगे 1/100 इंटू 25%, इसको क्या लिखेंगे 100 ऑफ 1000। बस इसको सॉल्व कर लेना है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गई, इस 25 से ये 100 कट गया 4 बार, ये हो जाएगा 1/40। बस इसको सॉल्व कर लेना है, हो जाएगा 0.025। दैट इज द आंसर।